हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पार्ट 2 है ये आपका। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, कैसे जो यूरोपियंस हैं इंडिया में आए। ठीक है। द पोर्तुगीज़ वेर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, जो पोर्तुगीज़ थे वो सबसे पहले थे जो इंडिया में आए ट्रेड के लिए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, ठीक है, पोर्तुगीज़ सबसे पहले थे जो व्यापार के लिए इंडिया में आए सी रूट के बनने के बाद। अब लगभग 100 साल तक जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने कुछ टेरिटरीज जैसे कि दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। इंस्पायर्ड बाय द पोर्तुगीज़ की ये सक्सेस को देख के ट्रेड में, पोर्तुगीज़ की ये व्यापार के सक्सेस को देखकर द डच फ्रॉम हॉलैंड से डच एंड द डेनिश फ्रॉम डेनमार्क, और जो डेनिश पीपल थे डेनमार्क से, वो लोग इंडिया में आए व्यापार के लिए। द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टाब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विथ इंडिया। जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, ठीक है, इंग्लिश व्यापारी थे, वो इंडिया में आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया क्योंकि उनको ट्रेड करना था, व्यापार करना था इंडिया के साथ। ठीक है। इन 1600 AD व्हेन क्वीन एलिजाबेथ, 1600 AD में जब क्वीन एलिजाबेथ हैं, उन्होंने इंग्लैंड से, ठीक है, जो इंग्लैंड की जो क्वीन है एलिजाबेथ, उन्होंने परमिशन दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई तुम ईस्टर्न कंट्रीज़ में अपना ट्रेड कर सकते हो। तो जो सबसे पहला शिप था अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो कैप्टन विलियम हॉकिंस के लीडरशिप में इंडिया आया। ठीक है। और इंडिया में भी वो कहाँ आया, वो सूरत आया। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम द पोर्तुगीज़, लेकिन उनका जो था वो पोर्तुगीज़ के वो अपोजिट रहते थे, इसकी वजह से दे वर नॉट अलाउड टू एस्टाब्लिश दैट ट्रेड। ठीक है। इसके लिए उन्हें ट्रेड स्थापित करने की अलो परमिशन नहीं मिली। लेकिन फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे परमिशन मिल गई। किसके वजह से? मुग़ल एम्परर, जो मुग़ल राजा थे, उन्होंने उनको परमिशन दिया कि तुम जो है ट्रेड हमारे इंडिया में कर सकते हो। ठीक है। और वो जो मुग़ल एम्परर थे वो थे जहांगीर। एंड थर्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर, और इसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना सबसे पहला ट्रेड सेंटर कोठी, सूरत में स्थापित किया। एंड इन 1613 AD, कब स्थापित किया? 1613 AD में। इनिशियली द कंपनी एस्टाब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर इन सूरत, और फिर जो कंपनी है उसने फिर अपना क्या किया, जो ट्रेड सेंटर है वो सूरत में, भरूच में, अहमदाबाद में अपनी जो ट्रेड सेंटर है वो स्थापित कर दी। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अहमदाबाद है वो गुजरात में है, सूरत भी गुजरात में है, भरूच भी गुजरात में है। तो गुजरात के नज़दीक में महाराष्ट्र है, जैसे कि आपको पता ही है, और महाराष्ट्र में उस समय पर मराठास रहते थे, और मराठास की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, वो इतने पावरफुल थे, वो वहाँ थे और इतने पावरफुल थे, इसकी वजह से जो कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ऐसा डर लगा रहता था मराठास के होने का। इसके लिए वो लोगों ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव किया, जहाँ पे उन्होंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है, संत जॉर्ज जो कि चेन्नई में है, और फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता को कहा जाता है, यहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर स्थापित कर लिया। मुंबई बिकेम देयर हेडक्वार्टर इन 1687 AD, और जो मुंबई था वो उनका हेडक्वार्टर बन गया 1687 AD में। ठीक है। द फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड, ठीक है, जो फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आई ट्रेड के लिए 1668 AD में। एंड इवेंचुअली सेटअप दैट ट्रेड सेंटर इन माहे, और फिर उन्होंने अपना जो ट्रेड सेंटर है वो माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, पुदुचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम में और भी जगहों पे अपनी जो ट्रेड सेंटर है वो स्थापित कर दिया। किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इन द 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश और जो फ्रेंच थे वेरी कॉन्स्टेंट, लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे अपने जो रूल है उसको स्थापित करने में पूरे के पूरे दुनिया में, एंड कॉन्करिंग मोर टेरिटरीज, और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने अंदर हासिल करने में। और बिटवीन 1746 एंड 1763 देयर वेर
3 कर्नाटका वॉर्स। 1746 से 1763 तक 3 कर्नाटका वॉर्स हुए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन विच, ठीक है, जिसमें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हार गई। थस मेकिंग ईजी, तो ये इसकी वजह से ये ईजी हो गया ब्रिटिश को अपना जो एक्सपांसन करने का, अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांसन करने का उनका ईजी हो गया, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो हार गई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, तो फिर वो जितनी भी जगह पे होगी उधर सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए ईजी हो गया। थर्स एट द एंड ऑफ दिस बैटल फॉर पावर, और इसके एंड में, इस बैटल के एंड में द पोर्तुगीज़ वेर लेफ्ट, पोर्तुगीज़ को यहाँ से जाना पड़ा। जो पोर्तुगीज़ है उसको दीव दमन गोवा छोड़ के जाना पड़ा, और जो फ्रेंच है उसने चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी में अपना जो ट्रेड सेंटर है स्थापित कर लिया था। इसकी वजह से मीनवेल जो डच है उसको हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ा। तो इसी के साथ आपका पार्ट तो फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।